नौजवानों को एक शिकायत ये रहती है कि वो ज़रा सा असफल होते हैं, प्रेम में असफल हो गए तो आत्महत्या कर ली, मनमाफिक नौकरी नहीं मिली या नौकरी ही नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली, बाप ने कुछ कह दिया, माँ ने डांट दिया तो आत्महत्या कर ली। चारों तरफ असफलताएं बिखरी हुई हैं, पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आए, गर्लफ्रेंड किसी और दूसरे के साथ चली गई, या मनमाफिक बाइक नहीं मिली। तो ये असफलताएं तो जीवन में हैं। ये नौजवान पीढ़ी असफलता को स्वीकार करना कैसे सीखेगी और असफलता पर विजय प्राप्त करना कैसे सीखेगी, इसका कोई फार्मूला हो? इसका भी मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ। वो जो मेरा दौर, जो मैंने 19 से 25 साल की उम्र का बताया, जहाँ पर मैं नशे की लत का शिकार हो गया, तो वो सिर्फ इसीलिए हो गया था क्योंकि जीवन में एक असफलता आई, फेल्यूर जिसको हम जिसे फेलियर कहते हैं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मैं अंदर से इतना कमज़ोर था, मेरी अपनी कमज़ोरी थी कि मैंने उस असफलता को शराब में डुबोने की कोशिश करी। और उसका एक मूल कारण जो है वो ये है, सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम सामाजिक तौर पर हम असफलता को सफलता का उल्टा मानते हैं। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, तो वो कहेगा फेलियर, जबकि ऐसा नहीं है। ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है कि सफलता का उल्टा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं, तो अगर आप वहाँ तक पहुँचने के बाद असफल भी होते हैं, सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपने जो लिया है वो है अनुभव। क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि हम असफल हुए। आपने प्रयास किया, पर जो रिज़ल्ट था, जो उसका आउटकम था, वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वापस जाएं, प्रयास को रीइवैल्यूएट करें, फिर से प्रयास करें, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढें। लेकिन अगर असफलता अपने ऊपर हावी होने देंगे, जो कि मैंने किया था, तो आपकी सोच ब्लॉक हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है तो 10, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 5 और भगवान खुलते हैं। एक रास्ता बंद करता है तो 99 रास्ते खोलता कई है। और खोल देता है। और कई बार तो आपके मन की जब नहीं होती तो भगवान के मन की होती तो वो और ज़्यादा अच्छी होती। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। डॉक्टर रविंद्र राय बच्चन ने कहा ही है। उसका कारण ही यही है कि मन का हो रहा है तो आप खुश हो रहे होंगे, आपके मन का है। लेकिन जब मन का ना हो तो ये अपने को समझा लीजिए कि कुछ ईश्वर के मन का हो रहा है जो बहुत ही अच्छा होगा। बस देखिए मेरा एग्जाम्पल, मैं 19 साल की उम्र में फ़ौज में मैं रिजेक्ट हुआ पहली बार, और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं शराब पीने लगा। मैं उसके बाद मैंने 7 बार और प्रयास किया, 8 बार मैं असफल हुआ, और शराब इतनी पीने लगा, इतनी लत हो गई कि वो मुझे मृत्यु की कगार पे ले गई। अगर उस समय फ़ौज में हो जाता मान लीजिए और मैं शराब ना पीता, तो फ़ौज में होने के बाद शायद मैं ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हो जाता है। पर इस उम्र में इतने सारे लोगों का प्यार शायद मुझे नहीं मिलता, मैं इतने बेहतरीन अभिनेताओं के साथ काम नहीं कर पाता, मैं इतने सारे लोगों तक अपनी आवाज़ के ज़रिए पहुंच नहीं पाता। आज मैं देश नहीं विदेश में भी जाता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यूके में था, और जब तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जब मैंने लेक्चर किए तो जितने इंडियन स्टूडेंट्स थे वो मुझे जानते थे। ये अपने आप में गर्व की बात है मेरे लिए। तो मेरे मन का नहीं हुआ तो ईश्वर के मन का हुआ, और वो मेरे मन के होने से कहीं ज़्यादा अच्छा था।